नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी प्रतिशत में अगली टाइप होगी मिसलेनियस विविध के ऊपर। लेकिन दोस्तों अपनी अगली टाइप स्टार्ट करने से पहले एक और डाउट क्वेश्चन अपना वो क्लियर करते पहले। तो दोस्तों ये अपना आज का डाउट क्वेश्चन। दोस्तों साथ में अपने ऑप्शन भी हैं। किसी वस्तु के मूल्य में, दोस्तों क्या क्वेश्चन अपना है, किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि हो गई। किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि हो गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी की गई। दोस्तों बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी की गई। दोस्तों अपने को गिवन दे रखा है यदि वस्तु का अंतिम मूल्य है। तो दोस्तों एक तो मूल्य अपना पहले का मूल्य है, एक बाद का मूल्य है, या बढ़ा हुआ मूल्य या फिर अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 1 रुपए हो तो आरंभ यानी कि प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देना क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों प्रतिशत दे रखा है यहाँ। तो दोस्तों एक तो अपना दे रखा है 8%। 8% का कितना है दोस्तों, 8/100 ग्राम। दोस्तों ये वृद्धि के ऊपर है तो यहाँ प्लस करता हूं। तो दोस्तों 100 के ऊपर कितने की वृद्धि है, 8 की वृद्धि है। तो दोस्तों कितना होगा, 100 प्लस 8। दोस्तों मैं यहां कर सकता हूं प्रारंभिक मूल्य, और दोस्तों ये है अंतिम। फिर दोस्तों अपना सेकंड प्रतिशत गिवन कर रखा है, 8% की कमी हो रही है। तो दोस्तों ये कितना होगा, 8/100। दोस्तों यहाँ कमी के ऊपर है तो दोस्तों यहाँ क्या है, 100 के ऊपर दोस्तों r की कमी है। तो दोस्तों ये कितना होगा, 100 माइनस r। अब दोस्तों यहाँ प्रारंभिक कितना हो गया, मल्टीप्लाई करता हूं मैं। तो ये दोस्तों कितना हो गया, 10,000। और दोस्तों इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ दोस्तों थोड़ा सा अपना अलजेब्रिक पार्ट आ गया, मैथ में अलजेब्रिक बीजगणित पार्ट आ गया। शायद दोस्तों आप लोगों ने एक सर्वल समीकरण पढ़ी होगी, a+b और एक a-b, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में दोस्तों। तो दोस्तों ये अपनी सर्वल समीकरण होती है, ध्यान देना दोस्तों, a+b और a-b अलजेब्रिक पार्ट है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या होती है, फर्स्ट की स्क्वायर माइनस में सेकंड की स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ यही है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट की पावर 2। तो ये कितना होगा दोस्तों, 10,000। सेकंड की पावर 2, तो सेकंड क्या है दोस्तों, r। तो r की पावर 2 दोस्तों। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पूछूं कि प्रारंभिक मूल्य कितना है, तो अपना 10,000 है दोस्तों। यहाँ अगर मैं अंतिम मूल्य पूछूं तो अपना कितना हो गया, 1,000 माइनस r की पावर 2। अब दोस्तों अपना यहाँ ये मान एक गिवन कर रखा है दोस्तों, वो अपने ऑप्शन है। अगर दोस्तों वैसे अगर ऑप्शन चेक करें 10,000 तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ये होगा दोस्तों। लेकिन हुआ क्यों दोस्तों, वो ध्यान देना दोस्तों। यहाँ ऑप्शन इरेज करता हूं। अब दोस्तों यहाँ मल्टीपल, वो ही मल्टीपल दे रखा है, लेकिन दोस्तों यहाँ ये जो अंतिम मान है इसका मान कितना दे रखा है, 1। तो दोस्तों यहाँ 10,000 माइनस r की पावर 2, इसका मान कितना दे रखा है, 1। दोस्तों ये अपना गिवन कर रखा है, यानी दोस्तों वही हो गया 10,000 माइनस r की पावर 2 यूनिट का मान कितना है, 1। तो दोस्तों 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 को मैं डिवाइड करता हूं, एक नियम हो गया दोस्तों। 1 का मान ये हो गया दोस्तों, कितने का मान चाहिए दोस्तों अपने का, 10,000 का। अब दोस्तों मैथ में क्या होता है, जो भी मान अपने को चाहिए वो हमेशा मल्टीप्लाई में है दोस्तों। 1 का मान अगर ये है तो दोस्तों 10,000 का कितना होगा, तो दोस्तों ये 10,000 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा दोस्तों, गुणा में। दोस्तों ये हो गया अपना ऑप्शन। तो आंसर अपना आंसर होगा जो दोस्तों डी ऑप्शन था वो होगा। तो दोस्तों अपनी टाइप है प्रतिशत में विविध, मिसलेनियस।
तो दोस्तों डाउट क्वेश्चन के बाद में आज की हमारी टाइप होगी मिसलेनियस या फिर विविध टाइप। तो दोस्तों ये टाइप भी ठीक अपने व्यू ऑफ एग्जाम के लिए, तो थोड़ा सा टाइप के ऊपर ध्यान देना दोस्तों। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं सब क्वेश्चन इसी टाइप के अंदर शामिल करते दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आज का अपना फर्स्ट है कि एक छात्रावास में हॉस्टल में 800 लड़के रहते हैं। दोस्तों एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता हो, दोस्तों पहले कह रहे हैं खेल रहे हैं कि अवश्य खेलता हो तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। तो दोस्तों इस टाइप में कुछ ज्यादा नहीं करना, अपने को ध्यान रखना कि 100% से जितना ऊपर होगा, दोस्तों ध्यान देना 100% से जितना ऊपर होगा वो अपना कॉमन पार्ट होगा, यानी कि वो दोनों खेल खेलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ टोटल कितना है देखो ध्यान देना। तो दोस्तों यहाँ सिर्फ चेक करना है कि 100% से ऊपर कितना है। दोस्तों यहाँ क्या नोट करना है, 100% से कितना, दोस्तों यहाँ क्या चेक करना है कि 100% से कितना ऊपर है। तो दोस्तों यहाँ ऐड करते हैं 75% प्लस में हॉकी कितना है 50%। दोस्तों टोटल कितना हुआ है 125%। तो दोस्तों यहाँ 100 से कितना ऊपर गया 25%। तो दोनों खेल, तो दोस्तों क्या पूछा है कि दोनों अवश्य खेलते हो, दोनों खेल खेलने वाले कितना ऊपर गया दोस्तों 100 से 125 माइनस 100 25%, यानी कि दोस्तों दोनों खेल खेलने वाले बच्चों का प्रतिशत कितना है 25%। अब दोस्तों टोटल कितना है यहाँ एग्जिट मान दे रखा है यहाँ 800। तो दोस्तों दोनों खेल खेलने वालों की संख्या कितनी होगी 800 का 25%, शायद ये कर सकते हो 25 8 200। तो दोनों खेल खेलने वालों की संख्या कितनी होगी 200 बॉयज। दोस्तों ये था अपना आंसर। दोस्तों ध्यान देना विविध टाइप अपनी है। दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कार्यालय में एक ऑफिस में 70% कर्मचारी चाय तथा 40% कॉफी और दोस्तों ये पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई एक पे, दोस्तों लिखा है यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई एक पे अथवा दोनों पे लेता हो, 25 कर्मचारी दोनों पे लेते हैं। दोस्तों ये 25 कर्मचारी कॉमन पार्ट हो गया, 100 से जितना ऊपर होगा वो मान रखा है, दोनों का मान रखा है। तो कुल कितने कर्मचारी थे दोस्तों ध्यान देना, जो अपना 25 है एग्जिट वैल्यू गिवन कर रखा है दोस्तों। अब दोस्तों जो ये टाइप है इसमें सिर्फ ध्यान रखना है कि 100 से कितना ऊपर गया, और जो दोस्तों 100 से 100% से जितना ऊपर होगा वो कॉमन पार्ट होता है, यानी कि दोनों का पार्ट होगा दोस्तों वो। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ ये कितना हो गया 70% और प्लस में कितना हो गया 40%। दोस्तों टोटल कितना हुआ 110%। तो दोस्तों दोनों पे लेने वाले कर्मचारियों की संख्या, दोनों पे लेने वाले कर्मचारी, तो दोस्तों कितना होगा 100 से कितना ऊपर गया 110 माइनस 100, ये कितना हुआ दोस्तों 10%। अब दोस्तों दोनों पे लेने वाले कर्मचारी 10% है और यहाँ कितना दे रखा है 25। दोस्तों यानी कि 10% का मान कितना गिवन कर रखा है 25। और दोस्तों टोटल कर्मचारी, अब यहाँ अपने को ज्ञात करना है कुल कितने कर्मचारी है। तो दोस्तों कुल कर्मचारी कितने होते हैं 100%। तो दोस्तों 10 का 100 कितने मल्टीपल के ऊपर है
10 के ऊपर। तो दोस्तों ये कितना होगा, 25 भी कितने के ऊपर है, 10 के ऊपर, तो 250। ध्यान देना दोस्तों एक बार फिर क्वेश्चन को। दोस्तों 70 और 40 कितना हो गया, 110। दोस्तों कितना ऊपर गया, 10। तो दोस्तों ये कॉमन पार्ट हो गया। इनमें से कोई ना कोई एक पे अथवा दोनों पे लेने वालों की संख्या कितनी हो गई, 10%। दोस्तों 10% का मान कितना गिवन कर रखा है, 25। और दोस्तों अपने को करना क्या है, 100% के ऊपर लेके जाना है। तो दोस्तों 10 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 100 आए अपना 10। तो दोस्तों एक यूनिट का मान कितना आ गया, 10। तो दोस्तों 25 यूनिट का मान कितना होगा, 250 या फिर 250। तो टोटल कर्मचारी कितने हो गए दोस्तों, 250 कर्मचारी। दोस्तों अपनी टाइप में ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कोयले की खान में 18% कोयला नष्ट हो गया। दोस्तों यहाँ नष्ट होना या फिर कमी दोस्तों इक्वल है। एक कोयले की खान में 18% कोयला नष्ट हो गया, केवल 492 टन कोयला ही प्राप्त हुआ। तो बताओ कितना टन कोयला नष्ट हुआ। दोस्तों नष्ट जो कोयला हुआ है वो संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान रखना 18% कोयला नष्ट होने के बाद में कितना कोयला प्राप्त हो रहा है अपने को, 492। दोस्तों एक बार फिर बता रहा हूं 18% कोयला जैसे ही नष्ट होता है तो अपने पास में कितना कोयला शेष रहता है, 492 टन कोयला। दोस्तों जो ये संख्या है वो नष्ट होने के बाद की है, नष्ट होने के बाद बचा शेष कोयला। चलो दोस्तों फिर सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने को गिवन देखा 18%। दोस्तों 18% का भिन्न कितना होगा, 9/50। दोस्तों यहाँ प्रारंभिक कोयला आगे पूछे तो ये प्रारंभिक मात्रा। दोस्तों यहाँ अगर नष्ट हुआ भाग पूछे या फिर शेष भाग, नष्ट होने के बाद में दोस्तों शेष। दोस्तों प्रारंभिक कितना था, 50। दोस्तों 50 के ऊपर कितना नष्ट हुआ है, 9। दोस्तों 50 के ऊपर 9 नष्ट हुआ है तो शेष कितना बचा, 41। अब दोस्तों मैंने क्या लिखा कि नष्ट होने के बाद में शेष कोयला, तो नष्ट होने के बाद में शेष कोयला कितना दोस्तों, 41। तो दोस्तों 41 का मान कितना दे रखा है दोस्तों, ये अपने को गिवन कर रखा है 492। ये दोस्तों गिवन कर रखा है। दोस्तों एक बार फिर देखना कि प्रारंभिक कितना था, 50। 50 में से नष्ट कितना हो गया, 9। तो दोस्तों शेष कितना बचा, 41। अब दोस्तों ये 492 ये जो मात्रा है ये नष्ट होने के बाद में जो शेष की मात्रा है दोस्तों 41 यूनिट का मान 492 है। अब दोस्तों अपने पास में अपना क्वेश्चन है कि मल्टीपल। दोस्तों ध्यान देना अगर 41 41 की टेबल अगर आप लोगों को याद है तो इतना पता होना चाहिए कि 41 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं दोस्तों, 41 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये तो दोस्तों कितना हुआ अपना 410। लेकिन दोस्तों ये कितना ऊपर गया 410 है। तो दोस्तों ये तो कंफर्म है जो भी मल्टीपल होगा वो 10 से ऊपर होगा। दोस्तों कितने से ऊपर होगा, तो दोस्तों अपना जो भी मल्टीपल होगा वो 10 से ऊपर होगा। अब दोस्तों अपने को ये पता है कि मैं अगर 41 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ यूनिट इकाई पे क्या होगा, 1 होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ अपना क्या है, 2 है। तो दोस्तों कन्फर्म है अगर मैं 41 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा अपना 412। तो दोस्तों ये कितने मल्टीपल के ऊपर है, 12 मल्टीपल के ऊपर। और दोस्तों ये अपने ऑप्शन। अब दोस्तों अगर ये 12 मल्टीपल के ऊपर है तो ये 50 भी 12 के ऊपर है, ये 9 भी 12 के ऊपर है और शेष अपना ये भी 12 के ऊपर है। तो दोस्तों यहाँ अपने को ज्ञात करना है नष्ट हुआ भाग। तो दोस्तों नष्ट हुआ भाग के पास में कितनी यूनिट है, 9 यूनिट है। तो दोस्तों 9 का भी 12 मल्टीपल में 12 को अगर 9 से करता हूँ, 12 के टेबल याद है, 108 टन कोयला क्या हो गया अपना नष्ट हो गया। तो दोस्तों ऑप्शन मैच करते हैं, 108 टन कोयला। तो दोस्तों अपना आंसर होगा 108 टन कोयला नष्ट हो गया। दोस्तों अपने टाइप विविध के अंदर मिसलेनियस में ये अपना अगला क्वेश्चन है।
ध्यान देना दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर, ए और बी की कुल आय 1215 रुपए। दोस्तों टोटल इनकम कितनी हो गई, ए प्लस बी की कितनी है 1215 रुपए। ए ने अपनी आय का 85 सही 5/7% खर्च किया। दोस्तों ध्यान देना ये 85 सही 5/7%, दोस्तों ये एक्सपेंडिचर है, दोस्तों ये क्या है, खर्च है। बी ने अपनी आय का 83 सही 1/3% खर्च किया। दोस्तों ये एक्सपेंडिचर दे रखा है और ये एक्सपेंडिचर दे रखा है, खर्च दे रखा है। दोस्तों ये टोटल इनकम। उनकी बचत का अनुपात, ध्यान देना दोस्तों, उनकी बचत का अनुपात कितना है, 3:4 है। उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। तो दोनों की अलग अलग इनकम कितनी होगी, दोस्तों दोनों की अलग अलग इनकम ज्ञात करनी। अब दोस्तों यहाँ अपना प्रतिशत जो रूप है वो ध्यान देना दोस्तों, प्रतिशत कितना आ गया 85 सही 5/7%। दोस्तों ये खर्च है दोस्तों, और दोस्तों 83 सही 1/3%, दोस्तों ये भी अपना क्या है, खर्च है। लेकिन दोस्तों यहाँ अपना बचत का अनुपात दे रखा है, तो दोस्तों मैं क्या चेंज करता हूं, ये जो प्रतिशत बिंदु है इनको मैं सेविंग में लेके जाता हूं, बचत में लेके जाता हूं। तो दोस्तों सेविंग, ध्यान देना दोस्तों बड़े क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक की सेविंग कितनी होगी, टोटल कितनी होती है दोस्तों 100%। दोस्तों 100% में से 85 सही 5/7% अगर ये खर्च करता है तो दोस्तों कितना हुआ, अगर 100 में से 85 सही 5/7% खर्च करता है तो दोस्तों बराबर में कितनी सेविंग होगी। अब दोस्तों अपने को दिक्कत आ रही है कि अब ये माइनस घटाए कैसे 100 में से। तो दोस्तों ध्यान देना, कल की क्लास में आप लोगों को सिखाऊंगा कि माइनस कैसे करते हैं। अब दोस्तों ध्यान देना दोस्तों, जो अगली संख्या जो माइनस करनी है, ये संख्या राउंड फिगर में मैं कितना मान सकता हूं दोस्तों 86 राउंड फिगर में। अब दोस्तों आप ये बताएं कि 100 में से अगर 86 गया तो कितना बचा अपना 14 बचा। अब दोस्तों ये 5/7 है, अगर ये 5 है तो 7 में से 5 गया, ये कितना हुआ दोस्तों 2, और दोस्तों ये कितना हुआ 14। तो दोस्तों ये कितना हो गया 14 सही 2/7%। दोस्तों ये क्या आ गई, ए की सेविंग आ गई दोस्तों। अब दोस्तों आपको पता है कि 14 सही 2/7% का भिन्न रूप कितना होता है 1/7। ध्यान देना दोस्तों। फिर दोस्तों अपना ये हो गया सेविंग, और दोस्तों ये हो गई बी की। अब दोस्तों बी की टोटल इनकम कितनी होती है 100%। 100% में से दोस्तों खर्च कितना है बी का। अब दोस्तों वो ही माइनस करना है, तो दोस्तों मैं राउंड फिगर में ये कितना मान सकता हूँ 83 के आगे ये कितना राउंड फिगर में कितना करूंगा दोस्तों 84। अब दोस्तों आपको ये पता है कि 100 में से अगर 84 गया तो कितना बचा अपना 16। अब दोस्तों ये 3 में से 1 गया, ये कितना बचा 2/3%। और दोस्तों 16 से ही 2/3% का आप लोगों को पता है कि कितना होता है 1/6। दोस्तों ये क्या हो गया, भिन्न रूप हो गया दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ ये अपनी क्या हो गई सेविंग, और ये भी क्या हो गई सेविंग। क्यों दोस्तों, यहाँ अपने को जो रेशियो गिवन कर रखा है वो सेविंग का ही गिवन कर रखा है दोस्तों। क्या गिवन कर रखा है दोस्तों, सेविंग का ही रेशियो गिवन कर रखा है दोस्तों। तो दोस्तों अब क्या करते हैं क्वेश्चन में, दोस्तों आगे क्वेश्चन में क्या करते हैं, मैं सेविंग के बराबर सेविंग करता हूं। सेविंग इक्वल क्या होगा दोस्तों, दोस्तों ए की सेविंग कितनी है। चलो दोस्तों ये क्वेश्चन यहां ना करके यहां करते हैं सॉल्यूशन। तो दोस्तों यहां मैं सेविंग इक्वल क्या करता हूं सेविंग। तो दोस्तों ए की सेविंग कितनी है 1/7, और दोस्तों बी की सेविंग कितनी है 1/6। ए की सेविंग का रेशियो कितना गिवन कर रखा है, ध्यान देना दोस्तों। क्या करते हैं सेविंग के बराबर सेविंग। दोस्तों ए की बचत कितनी है 1/7, और दोस्तों बी की बचत कितनी है 1/6। ए का रेशियो दोस्तों बचत का कितना गिवन कर रखा है 3, और दोस्तों बी का कितना कर रखा है 4। तो दोस्तों ये कितना होगा, यहाँ ये 6 कहां जाएगा दोस्तों, तो यहां आगे करता हूं ए के साथ में दोस्तों ये 6 कहां जाएगा ऊपर, और दोस्तों ये 7 कहां आएगा नीचे, और दोस्तों बराबर में कितना है 3/4।
तो दोस्तों अगर यहां मैं हल करता हूं इनको, तो ये कितना होगा दोस्तों, 3 दूनी कितना हो गया दोस्तों 6। तो दोस्तों ये 7 कहां आएगा, तो यहां दोस्तों मैं क्या करता हूं a बटा b। तो दोस्तों a बटा b इक्वल कितना होगा, ये 7 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 7 यहां आएगा और ये 2 कहां आएगा। तो दोस्तों a की इनकम कितनी हो गई 7 और दोस्तों b की इनकम कितनी हो गई 8। अब दोस्तों a की इनकम कितनी हुई है 7 और b की इनकम कितनी हुई है 8। दोस्तों टोटल इनकम कितनी होगी, और दोस्तों 15 का मान कितना गिवन कर रखा है 12 15। अब दोस्तों मल्टीपल कितना होगा, अब दोस्तों वही 15 यूनिट का मान कितना आ गया यहाँ, दोस्तों 15 यूनिट का मान कितना आ गया 12 15 गया। तो दोस्तों एक यूनिट का मान कितना होगा, तो दोस्तों डिवाइड करते हैं, टेबल साइड याद हो गया आप लोगों को, 15 8 कितना हो गया दोस्तों 120, एक बच गया 15 1 15। दोस्तों तो अपना मल्टीपल कितना है 81। तो दोस्तों यहाँ दोनों की आय ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ए की आय कितनी थी 7 के ऊपर, तो दोस्तों 7 का भी 81 के ऊपर मल्टीपल कितना होगा, तो दोस्तों ए की आय कितनी आ गई 567 और दोस्तों ये भी कितने के ऊपर है 81 के ऊपर है। तो दोस्तों ये कितना होगा, दोस्तों बी की कितनी आ गई 648। तो दोस्तों ये क्या होगा अपना आंसर। दोस्तों ए की आय कितनी है 567 और बी की आय कितनी है 648। तो दोस्तों ये था अपना विविध के अंदर लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। बाकी दोस्तों कल करते हैं। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।